मोहित, लगभग 4 से 5 महीने का वक्त है। अगर तय वक्त पर चुनाव होना है तो फरवरी में चुनाव होगा। वक्त बहुत कम होगा आतिशी के पास खुद को साबित करने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि आप चुनाव जो है वो नवंबर में ही करा लीजिए, आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लीजिए। इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है चुनावी मोड में है और इस कम समय में आतिशी का जो सबसे बड़ा, जिस तरीके से मैंने कहा कि सबसे बड़ा काम जो होगा वो यही होगा कि सबसे पहले जो है वो जो पेंडिंग सबसे बड़ी योजना है जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए देना है उसको पूरा करा ले। इसलिए यह तैयारी जो है वो की जा रही है। यहां पर अब विधायक निकलने शुरू हो गए। मैं तस्वीर दिखाऊं आपको, दरवाजा खुला, कुछ विधायक निकले हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो विधायक दल की बैठक के बाद तो हमारे सहयोगी मोहित बख्शी इस वक्त बात कर रहे हैं उन तमाम नेताओं से जो विधायक दल की बैठक के बाद बाहर निकल रहे हैं। मोहित, कौन कौन नेता हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जरा तस्वीरें आप दिखा सकें? बिल्कुल, अभी कुछ देर में देखिए, अभी कुछ गाड़ियां निकली हैं, अंदर से ही गाड़ियां निकल गई, इसलिए उन्होंने रोका नहीं। अभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। थोड़ी देर में फिर जब विधायक निकलेंगे तो मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाऊंगा कि कौन कौन अंदर था। लेकिन तमाम विधायक यहां पर मौके पर पहुंचे, पूरी कैबिनेट यहां पहुंची हुई थी। पीएसी के सदस्य के रूप में संदीप पाठक यहां महासचिव जो है वो पहुंचे हुए थे, दिलीप पाठक चीफ व्हिप है वो पहुंचे हुए थे, संजय सिंह यहां पर थे। तमाम बड़े नेता जो हैं वो पार्टी के यहां पर आज मौजूद थे। बड़ा दिन था पार्टी के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है अनुराग, जब आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल नहीं है। यह पहला मौका है। यह एक बड़ा टास्क भी है क्योंकि लोगों में 3 बार जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर विश्वास जताया है। तो अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जनता की अदालत से जो है उनको अगर क्लीन चिट मिलती है तो फिर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दिया गया है और अब जो नई मुख्यमंत्री चुनी गई हैं उनके काम के लिए कम समय के बीच चुनौतियां बहुत क्या मोहित, अगले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आतिशी की ताजपोशी आम आदमी पार्टी के लिए कोई विनिंग फैक्टर होगी, कोई लीडिंग फैक्टर होगी क्या, ये कहते हुए कि देखिए हमने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, इस दिल्ली ने महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा सफल कार्यकाल जो है वो शीला दीक्षित का देखा है। वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी, जब वो आई तो उनसे पहले उनका मुकाबला एक महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज से ही था। तो दिल्ली के लिए महिला मुख्यमंत्री नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के लिए सफल महिला मुख्यमंत्री होना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती के सामने की तरह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े जो उनके काम रहे वो बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो बिजली, पानी, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात करना, उसके अलावा बसों में सफर करना, मुफ्त करना, ये तमाम चीजें थी। मोहित माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। जब लौटूंगा तो आपसे समझूंगा अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से जुड़ चुके हैं। सुशील, इस फैसले को बीजेपी किस तरीके से आंक रही है दिल्ली के सियासत के लिहाज से? सुशील पांडे बस खड़े रहिए, लाइव सुशील पूछिए जरा खुराना। देखिए, हमारे साथ खुद ही हरीश खुराना है। आतिशी को एक फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने उनकी घोषणा भी की है। कैसे देखते हैं, आपको एक लंबा अनुभव रहा है दिल्ली के इस पूरी राजनीति पर? दिल्ली को नया डमी सीएम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डमी सीएम मुबारक हो। हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि सबको पता है कि बिना अरविंद केजरीवाल की परमिशन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो करप्शन वहीं की वहीं रहने वाली है। दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य ठप हैं वो ठप ही रहने वाले, दिल्ली का दुर्भाग्य है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब समय आ गया है दिल्ली को दोबारा चुनाव होने का, कि अब हमें नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, चुनाव जब मर्जी हो। लेकिन जिस प्रकार से आज जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को हाई स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश में थे कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूं ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, सवाल आज ये उठता है कि जब आप जेल के अंदर गए थे तब आपने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? आज सच्चाई ये है, क्योंकि आप सचिवालय नहीं जा सकते, सच्चाई ये है आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपको मुख्यमंत्री से रिज़ाइन करना पड़ रहा है विवशतन।
सुशील जरा आपको पूछेगा अपनी हरीश will से आप रावत resign नहीं से कर रहे कि हो। केजरीवाल कह रहे हैं नवंबर में चुनाव हो, बीजेपी तैयार है क्या? की वजह से आपको resign करना वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, हमारे स्टूडियो से अनुराग जी का मैसेज है कि भाई नवंबर में ही चुनाव करवा लीजिए, हम तो चुनाव के मोड में हैं, बीजेपी क्यों लंबा खींचने के मूड में है? देखिए, एक डिसाइड किसने करना है? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डिसाइड करना है कि चुनाव कब होंगे, या इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है? आप में हिम्मत है, आप में अगर इतनी वो है नवंबर में चुनाव कराने हैं, आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और रिकमेंड कर दीजिए कि हम जल्दी चुनाव चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन को लिख दीजिए कि हम जल्दी चुनाव चाह रहे हैं और हम इस्तीफा दे रहे हैं। करिए ना, क्यों नहीं करते? ये इस तरह के जो ढोंग है, इस तरह के जो झूठ है, लोगों के सामने है। सच्चाई ये है कि संवैधानिक तौर के ऊपर आप एक चुनी हुई सरकार हैं और आपके पास अधिकार है आपको की रिकमेंड करने का कि हम संविधान के तहत इस विधानसभा को भंग करवाना चाहते हैं और नया चुनाव कराना चाहते हैं। वो आपके हाथ में है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। आप में हिम्मत है, चुनाव माफ जल्दी कीजिए, करवा लीजिए। मैं आपको रोक रहा हूं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, कांग्रेस पार्टी के लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा, दिल्ली की इकाई का कुछ और स्टैंड होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ और तरीके से देख रहा होगा। देखिए, कोई बहुत बड़ी मुश्किल होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोकल यूनिट पहले से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधती हुई नजर आती है। आप देख लीजिए, पंजाब के भीतर कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं हुआ। पंजाब के भीतर जो लोकल यूनिट है, लगातार आम आदमी पार्टी भगवंत मान पर निशाना साधती हुई नजर आती है, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलती हुई नजर आती है। वही हाल दिल्ली के भीतर भी आपको दिखाई देगा। पार्टी अलाकमान इस पूरे मामले पर जो है बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है, कोई खुल के बात नहीं कर रही है। लेकिन दिल्ली की लोकल यूनिट सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर जो इंडिया अलायंस घटक दल है, उसका अपनी रणनीति अलग है और लोकल यूनिट जो है उसकी अपनी अलग रणनीति है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होगी। जब कांग्रेस आमने सामने होगी तो वहां पे मुद्दों की लड़ाई होगी। और यहाँ पर जो है खासतौर पे जो हमें सूत्रों के हवाले से पार्टी आलाकमान की ओर से खबर मिल रहा है कि राष्ट्रीय नेता जो होगा वो आम आदमी पार्टी पे सीधे तौर पे अटैकिंग मोड पे लेकिन मोहित राज दुबे, ये जो अनबन है, ये जो असहमति है, आपको नहीं लगता कि इससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है, खासकर हरियाणा में, जहां अब अरविंद केजरीवाल खुलकर प्रचार करेंगे ये कहते हुए कि देखिए हरियाणा का बेटा अब आपके बीच में है। 25 सीटें ऐसी थी हरियाणा की जहां पर हार और जीत का मार्जिन 5000 वोटों से कम था पिछली बार। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक चुनौती तो है हरियाणा के भीतर कांग्रेस के लिए। अगर 1000, 2000, 3000 वोट अभी अगर आम आदमी पार्टी काटती है तो कांग्रेस का ही वो वोट होगा, भारतीय जनता पार्टी का वो वोट नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है। और देखिए, 5 तारीख को वहाँ पे चुनाव होने हैं। पहले फेज में वहाँ एक ही फेज में वहाँ पे चुनाव होगा। उससे पहले कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर कोई बड़ा अटैक अब तक नहीं बोला है। अजय माकन से हमने बातचीत की थी। अजय माकन ने सीधे तौर पे कहा कि ये आम आदमी पार्टी का मसला है और जो भी हरियाणा के भीतर चुनाव प्रचार जो है करेगा कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इतर, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर तो अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनावी प्रचार में उतरेंगे ये कहते हुए कि हिसार के खेड़ा का बेटा आपके बीच में है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।